हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं कॉरलेशन के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ खास न्यूमेरिकल ले रहे हैं, वो भी कार्ल पियर्सन के। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉरलेशन ही समाप्त हो गया, अभी तो कॉरलेशन के पहले मेथड को ही कर रहे हैं और अभी पहले मेथड में ही कई वीडियो बनानी है, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोई छोटा मोटा मेथड नहीं है, ये बहुत बड़ा मेथड है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारे के सारे कॉरलेशन में आधे से ज्यादा पोर्शन केवल कार्ल पियर्सन का है। मतलब कि एक तरह से मैं कहूंगा कि 70% में कार्ल पियर्सन है और 30% में सारे मेथड्स हैं। तो जितनी मेहनत करनी है वो केवल कार्ल पियर्सन में करनी है, और ये समझ में आ गया तो बाकी सारे मेथड्स की मैक्सिमम एक वीडियो बनेगी, बस सभी मेथड्स में एक मेथड में एक वीडियो बस। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज एक ऐसा न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और टेक्निकल भी होता है। देखिए, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिया है कि हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व भी कर लें, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में? वो कह रहा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द कार्ल पियर्सन मेथड बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द डेथ रेट। डेंसिटी होती है घनत्व, जनसंख्या के घनत्व और मृत्यु दर के बीच में कॉरलेशन बताइए, जबकि आपको दिया हुआ है सिटी ए बी सी डी ई एफ, एरिया दिया हुआ है, एरिया, पॉपुलेशन हजारों में दी हुई है, नंबर ऑफ डेथ दी हुई है, नंबर ऑफ डेथ यानी कि 4 कॉलम्स आपको दिए हैं जिसमें सिटी, एरिया, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ। और मुझे निकालना क्या है? कॉरलेशन। किस किस के बीच में? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। तो सबसे पहले मुझे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स चाहिए ना बेटा। एक चाहिए मुझे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक चाहिए डेथ रेट। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। भाई 1 किलोमीटर एरिया है तो उसमें कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है टोटल उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी। आइए, एरिया कितना है आपके पास? 150 स्क्वायर मीटर, और पॉपुलेशन है ये हजारों में है बेटा, तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, तो 30,000। ध्यान से रखना, 30 और 3 जीरो और है, 30,000 डिवाइडेड बाय 150 करते चले जाइए। 30,000 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 200। 15 दूनी 30, 200 लिख दिया मैंने। 90,000 डिवाइडेड बाय 180, 90,000 डिवाइडेड बाय 180 ये हो गए 500। 18 पंजे 90, 1 जीरो कट गई, ये लिख दिए मैंने 500। ये हो गया पॉपुलेशन 40,000 डिवाइडेड बाय 100, ये तो सीधा सीधा आ गया 400। ये हो गया 42,000 डिवाइडेड बाय 60, 7 छिंग 42 हो गई 700। 72,000 डिवाइडेड बाय 120, 600। 24,000 डिवाइडेड बाय 80 हो गई 300। ये निकलकर आ गई मेरी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक वेरिएबल, एक चर, यानी x आ गया। लेकिन अभी तो मुझे डेथ रेट चाहिए, इसमें डेथ दी हुई है, डेथ की रेट नहीं दी हुई। उसने ये नहीं पूछा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ में, नहीं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व और मृत्यु दर, तो मृत्यु की दर यानी डेथ रेट, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। अब देखिए लगातार डेथ, नंबर ऑफ डेथ ये रही, पॉपुलेशन ये रही, ये डिवाइड बाय ये इंटू 1000। अब थोड़ा ध्यान से फोकस करेंगे, क्या करना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को फटाफट। मैं कहा यही सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर है मेरे पास नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ कितनी है 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 30,000, 30 और 1000। तो अब मेरी बात अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 1000 वाली बात तो कॉमन ही कट रही है ना, 3 जीरो तो एक साथ कट रही है ऊपर नीचे,
तो सीधा सीधा डेथ को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और हमारे पास डेथ रेट आ जाएगी, यानी कि 300 से 300 डिवाइड बाय 30 यानी कि 10 आ गई डेथ रेट। यानी डायरेक्ट डिवाइड कर लो ना, तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, यानी कि नंबर ऑफ डेथ है कितनी 1440 डिवाइडेड बाय 90 निकल कर आ गया 16। फिर नंबर ऑफ डेथ दी हुई है 540 डिवाइडेड बाय 40, तो 14 चौका 56, 14। इसके बाद है 840 लोग मरे हैं डिवाइडेड बाय 42, 1224 लोग मरे हैं डिवाइडेड बाय 72, 312 लोग मरे हैं डिवाइडेड बाय 24। अब ध्यान देना उसमें 1000 इसके अंदर है, डिवाइड में 1000 है, ऊपर मल्टीप्लाई में 1000 है, तो 1000 से 1000 तो कटता रहेगा। सीधा डेथ को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो बिना 3 जीरो लगाए, तो आपके पास आ गई डेथ रेट। कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें इत्मीनान से, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर मैं सारा कराता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, है ना। तो मुझे समझाना है, मेरा टारगेट है कि तुम्हें क्वेश्चन को समझा पाऊं। तो मेरे पास x आ गया, मेरे पास y आ गया ना। अब इनका टोटल लेकर चेक कर लीजिए कि क्या ये डायरेक्ट से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बड़ी आसान सी लग रही है मुझे, यहां भी वैल्यू आसान सी लग रही है। 200 प्लस 500 700, 400 1100, 7 1800, 6 2400 और 300 2700, 2700 टोटल हो गया। नंबर है 6, यानी कि 450। x बार तो पूरा पूरा आ रहा है, यानी कि सॉल्व कर सकता हूं शायद। y और चेक कर लो एक बार, 10 और 30 40 20 60 60 और 30 90 90 डिवाइड बाय 6 15, ये भी कट रहा है। यानी कि मैं इसे डायरेक्ट मेथड यानी छोटे से फार्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं। चाहो तो लॉन्ग लगा लो, चाहो तो शॉर्ट लगा लो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब x बार हो गया 15, मतलब x बार तो हो गया 450, y बार हो गया 15। ठीक है, तो पहले y बार निकाल लो, चाहे y से निकाल लो चाहे x से निकाल लो। जैसे y मेरे पास दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है 15, तो 10 माइनस 15 5 आ गया। 16 माइनस 15 एक प्लस का आ गया। ध्यान देखना, 10 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस के 5 आ रहा है। 14 माइनस 15 माइनस का 1, 20 माइनस 15 प्लस का 5, 17 माइनस 15 प्लस का 2, 13 माइनस 15 माइनस का 2। जीरो ही आएगा जब जब आप एक्चुअल मीन से डेविएशन लेंगे, यानी कि पहले मीन निकालेंगे और फिर उसके थ्रू डेविएशन लेंगे, तो ये टोटल हमेशा जीरो आएगा और डायरेक्ट वाला फार्मूला लग जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 5 पूरे 25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 पूरे 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब निकालते हैं dx और d स्क्वायर x। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने dx और d स्क्वायर x को थोड़ा सा और अच्छे वे में लिया है और शॉर्टकट कराया है क्वेश्चन को कि और छोटा हो जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था बेटा, हम किसी भी वैल्यू में मैंने पूरे के पूरे चर में, पूरे सभी चरों में किसी एक वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कोई एक वैल्यू जोड़ दें या कोई वैल्यू घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने यहां थोड़ा सा कोशिश की है कि इसके अंदर जो मेरा x बार है वो है 450। अगर मैं इन सब संख्याओं में से 200 में से 450 घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस के 250। 500 में से 450 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा आंसर माइनस के 50, नहीं प्लस के 50 आएंगे ना, 500 तो प्लस के 50। 400 में से 450 घटाऊंगा तो आएगा माइनस के 50। 700 में से 450 घटाऊंगा, फिर समस्या वही आएगी कि मेरे पास आएगा 250 लेकिन प्लस का, समझ में आ रहा है, प्लस का 250। इसी तरह से मैं घटाता चला जाऊं तो इस सब में कॉमन वैल्यू नजर आ रही है मुझे कि इन सभी में 50 कॉमन है भाई। देखिए 50 है ना, 50 कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर वैल्यू को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया। देखिए कैसे करा, 200 माइनस 450, आंसर आ गया 250 डिवाइड कर दिया 50, तो ये हो गया माइनस के 5। 500 माइनस 450 निकल कर आया 50, 50 को डिवाइड किया 50, तो आंसर आया 1। ये एक तरह से क्या कहते हैं ना, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ते हैं ना, वहां तो स्टेप डेविएशन के लिए फार्मूले में आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कॉरिलेशन में नहीं करनी पड़ती।
क्योंकि कॉरिलेशन में इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो इसे कभी कभी हम ये भी कहते हैं कॉरिलेशन का स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक मेथड और भी समझ लीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हम क्लास इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं। 400 माइनस 450 यानी कि 50 माइनस के डिवाइड करा 50 से माइनस का 1। 700 डिवाइडेड बाय 450 आए प्लस के 250, 50 से डिवाइड करा तो आ गया 5। 600 माइनस 450 बचे 150, 150। 150 को डिवाइड कर दिया 50 से तो आंसर आ गया 3। 300 माइनस 450 तो बच के आया 150 माइनस का, तो 50 से डिवाइड किया तो आया माइनस के 3। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही छोटा सा, वरना हमें इसमें करना पड़ता बहुत सारा काम। तो यानी कि आप कभी भी जब भी आपका मन लगता है कि भाई ये जो मैं डेविएशन निकाल रहा हूं, इन डेविएशंस को मैं डिवाइड कर सकता हूं किसी खास वैल्यू से, तो मैं कर सकता हूं। dx को मैंने क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिया है। ये एक तरह से dx को मैं 50 से डिवाइड करके ला रहा हूं। तो निकालते ना d डैश x ऐसे, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपने फार्मूले में माइनर सा चेंज कर लो, करना ही चाहते हो तो। ये जैसे d डैश x का स्क्वायर या d डैश x dy, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वही फार्मूले में चेंज कर लेंगे। d डैश x जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कभी सोच रहे हो कि फार्मूले में चेंज करना ही पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये स्टूडेंट को समझाने के लिए बताते हैं हम, अदरवाइज ये dx ही है, क्योंकि यहां पर हम क्लास इंटरवल से डिवाइड करने के बाद भी इसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी स्टेप डेविएशन में मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है लास्ट में फार्मूले में। आपने जितने भी फार्मूले पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़े इतने सारे, उनमें देख लीजिए। तो फिलहाल अब मेरे पास आ गया dx, इसका स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 25, 3 9, 3 9, ठीक है। इसका टोटल ले लिया 70, इसका टोटल तो 0 आना ही है क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से निकाला है। y का dy 0 आना ही है क्योंकि एक्चुअल मीन से निकाला, स्क्वायर निकाला। अब dx और dy की मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5 25, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 5 पूरे 25, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। टोटल ले लीजिए इसका, 6 और 6 12 और 2 14 और 50 64, सही है। इसका टोटल करना है, इसका टोटल कर लीजिए, 4 और 4 8 और 2 10 और 50 60। किसी का भी टोटल कर लो, बस छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो गई हैं। और हम इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट वाला, जो छोटा सा फार्मूला है। d सिग्मा dx dy, तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैंने डैश लगा दिया हल्का सा, वैसे जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय d स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई, यही है। ये d स्क्वायर x, ये रहा 70, ये रहा d स्क्वायर y 60, और एक मुझे वैल्यू चाहिए dx dy की, बस 3 वैल्यू चाहिए और आंसर आ गया। तो 64 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर y, ये 64, ये 70, ये 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 4200 आया। 4200 का अंडर रूट लिया यानी 4200, 4200, इसका अंडर रूट लिया 64.8, 64 को इससे डिवाइड करा 0.987, पॉजिटिव आंसर है आपका, और वो भी पॉजिटिव में भी हाईली पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में स्टार्ट थोड़ा ध्यान रखना, स्टार्ट में हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट, ये आपको फोकस करना है, यानी कि x और y इस क्वेश्चन की जाना है। उसके बाद आप चाहे जैसा कर लीजिए, डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो, स्टेप डेविएशन से करो, वो आपकी मर्जी है। आपको फार्मूला बढ़ाना पड़ेगा, शॉर्टकट से करते तो आपको ये फार्मूला पूरा बड़ा वाला लगाना पड़ता जो शॉर्टकट का है। अब फिलहाल डायरेक्ट से काम चलेगा। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंट वीडियोस लाकर आपको कॉरिलेशन के पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।